देखिए, मौर्य जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह-अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। मौर्य तो सठिया गए हैं। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि आप सठिया गए, आपको कुछ पता नहीं है। रामभद्राचार्य जी के अंदर संत का कोई गुण ही नहीं है। जो अपने पीठ पर बैठ करके ये बोलता हो कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ऐसी ओछी सोच के लोग संत हो सकते हैं। सही माने में सबसे ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता है रामभद्राचार्य जी को। गधे को क्या पढ़ाएंगे, सुअर को क्या पढ़ाएंगे, गाय भैंस को क्या पढ़ाएंगे, बकरी को क्या पढ़ाएंगे, ऊंट हाथी घोड़े को क्या पढ़ाएंगे, और फिर दूसरी चाल ढोल को क्या पढ़ाएंगे। पढ़ाने का मतलब होता है शिक्षित करना, ढोल बजाया, ट्रेनिंग देना मतलब होता है। ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आज इन तमाम ढोंगियों पाखंडियों को जो संत के रूप में देश को गुमराह कर रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को गलत रास्ता दिखा। मौर्य जी, कुछ तथ्य दूसरी तरफ से आए, जरा ध्यान दीजिएगा, और ये फैक्ट है हमारे पास, वो भी आपको जानना चाहिए। बद्रीनाथ का जिक्र महाभारत में हुआ, स्कंद पुराण में हुआ, विष्णु पुराण में हुआ। स्कंद पुराण में इस धाम को मुक्ति पद कहा गया, द्वापर युग में इसे मणिभद्र आश्रम कहा गया, त्रेता युग में इसे योग सिद्ध नाम से जाना गया, और आप कहते हैं वहां पर बौद्ध मठ है। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जितने भी आपको पुस्तकों का जिक्र किया, ये सब ज्यादातर 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद लिखे गए। एक चीज और को मैं आपको दूं, देवनागरी लिपि, महाभारत 6वीं शताब्दी के बाद मैं आपको बता रहा हूं ना, देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ। 6वीं शताब्दी के अंत में और 7वीं शताब्दी में हुआ। देवनागरी लिपि संस्कृत, बताइए, देवनागरी, आप एक मिनट, देवनागरी लिपि क्लैरिटी चाहिए मुझे। हाँ, महाभारत क्या 6वीं शताब्दी के बाद हुआ, त्रेता युग क्या 6वीं शताब्दी के बाद हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी पुस्तक लिखी गई हैं, क्योंकि जब संस्कृत भाषा पहले थी ही नहीं, तो संस्कृत भाषा में कोई चीज लिखा कैसे गया। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की पैदाइश थी 6वीं के अंत और 7वीं शताब्दी में हुई है। पहले इसके पहले पाली भाषा थी, मौर्य जी, जब पाली भाषा थी तो संस्कृत में महाभारत कब लिखा गया? आप बता दीजिए मुझे, महाभारत कब लिखा गया? गणेश जी ने अगर महाभारत की बात की जाए तो गणेश जी वो बोल रहे थे और फिर लिखा जा रहा था। अब आप भी गणेश जी की बात करेंगे भाई। आज तक वैज्ञानिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया जाए, वो कभी संभव नहीं है। चले, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, प्ले ऑन करिए उसको जरा। देखिए, मौर्य जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह-अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। मौर्य तो सठिया गए हैं। वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे, तो फिर बद्रीनाथ में अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं बौद्ध मठ था वहां। मैं उनको ज्ञान ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं उनको। बद्रीनाथ शाश्वत मठ है, पद्मासन पर बद्रीनाथ विराजमान है। बद्रीनाथ का प्रमाण पुराणों में है, सभी पुराणों में है। वो क्या जानते हैं? रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि आप सठिया गए, आपको कुछ पता नहीं है। रामभद्राचार्य जी के अंदर संत का कोई गुण ही नहीं है। जो अपने पीठ पर बैठ करके ये बोलता हो कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ऐसी ओछी सोच के लोग संत हो सकते हैं। ऐसे लोग संत कभी नहीं हो सकते हैं, और जिनके अंदर संतों का गुण नहीं है वो भाषा उटपटांग बोलेंगे। इसलिए रामभद्राचार्य को मैं संत मानता ही नहीं। धर्म की आड़ में, चलिए, आपने धर्म ग्रंथ तो मान लिया, पहले तो आप उसको धर्म ग्रंथ ही नहीं मान रहे। धर्म की आड़ में अगर आप किसी भी शूद्र कह करके दलित आदिवासी पिछड़ों को, जो पहले शूद्र के नाम से जाने जाते थे, उनको गाली देंगे, उनको अपमानित करेंगे, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको नीच कहेंगे, अधम कहेंगे, अपमान करने के लिए प्रेरित करेंगे, देश की महिलाओं को मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो धर्म नहीं हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे आज एक बार फिर पुनः वो संदर्भ पूछना चाह रहा हूं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, इस चौपाई का संदर्भ क्या है, इसका अर्थ क्या है, बताइए। आप भी बहुत जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं और कड़े भी हैं, घुटे भी हैं।
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, ये सभी पीटने के पात्र हैं, प्रताड़ित किए जाने के पात्र हैं। एक मिनट राम भद्राचार्य जी ने जो कहा एक बार आप सुनिए, फिर मुझे बताइए, सुनाइए जरा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, पहली बात तो उनका पाठ गलत है। सकल ताड़ना के अधिकारी नहीं है, ये सब ताड़न के अधिकारी है वहां पाठ। कौटिल्य ने ताड़न का अर्थ शिक्षण लिखा है। ढोल वाद्य, गंवार जो ग्रामीण व्यक्ति है, शूद्र शुचाद्रातीति शूद्र है जो चिंता से द्रवित हो जाए, पशु और नारी ये पढ़ने के अधिकारी हैं, इनको पढ़ाना चाहिए। नारी की शिक्षा अनिवार्य है। रामचरितमानस का एक भी अक्षर न तो संविधान के विरुद्ध है और न वेद के विरुद्ध है और न भारतीय मानसिकता के विरुद्ध है, न मर्यादा के विरुद्ध है। ठीक है, वो कह रहे हैं ये पढ़ाई के अधिकारी हैं, आप कह रहे हैं ये पिटाई के अधिकारी हैं। मैं कह रहा हूं सही माने में सबसे ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता है रामभद्राचार्य जी को। एक चीज, दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, गधे को क्या पढ़ाएंगे, शुअर को क्या पढ़ाएंगे, गाय भैंस को क्या पढ़ाएंगे, बकरी को क्या पढ़ाएंगे, ऊंट हाथी घोड़े को क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? और फिर दूसरी चीज, ढोल को क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाने का मतलब होता है शिक्षित करना, ढोल बजाया, ट्रेनिंग देना मतलब होता है। ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आज इन तमाम ढोंगियों पाखंडियों को जो संत के रूप में देश को गुमराह कर रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? देश की एक और कहेंगे, मुझे एक बात बताइए, एक और कहेंगे, ये सभी ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, आप ही एक पंडित हैं। निशान जी, मैं ये कह रहा हूं, एक और ये कहेंगे कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, और दूसरी तरफ कहेंगे कि महिलाओं को मारना पीटा प्रताड़ित करना चाहिए। आप